हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका हिस्ट्री का जो फिफ्थ लेसन हमने स्टार्ट किया था सिक्स क्लास का, वैदिक एज, उसमें हमने कल पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद हमारा सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना वेद है और इसमें जो है 1028 टोटल प्रेयर्स और जो आपके श्लोक वगैरह होते हैं ये सब इसमें शामिल हैं। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में और बताया गया है क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे संस्कृत में जो ये लिखा गया है वो इस प्रकार से लिखा गया है। पाव कहा न है सरस्वती, जैसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आप देख लेना। द ऋग्वेद डिस्क्राइब ए वेरी अर्ली स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ हिंदुज़म। जो ऋग्वेद है उसने वर्णन किया है बहुत ही आरंभिक जो स्टेज है, चरण है। इवोल्यूशन होता है किसी चीज़ की उन्नति होना या किसी चीज़ का आगे बढ़ना, प्रगति करना। हिंदुज़म जो प्रगति करने लगा था। एंड डिस्क्राइब ए पेस्ट्रोल पॉसिबल नोमैडिक कल्चरल बेस्ड ऑन कैटल्स, और वर्णन किया है पूरे हमारे सामने चित्रात्मक रूप में, जिसमें बताया गया है कि पहले लोग नोमैडिक यानी घुमक्कड़ जीवन जीते थे, पूरे कैटल्स मवेशियों का पूरा झुंड रखते थे, उनकी जो संस्कृति थी उसी पर आधारित थी। ये सारा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो वेद है आपका है सामवेद। सामवेद जो है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हैम्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। इसमें ज़्यादातर जो आपके ये भजन प्रेयर्स ये होती हैं यही हैं, और इसकी ज़्यादातर जो हिस्सा है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। इट इज़ ए म्यूज़िक बुक, ये एक संगीतात्मक पुस्तक है विच इंक्लूड ऋग्वेदिक प्रेयर सॉन्ग सेट्स टू म्यूज़िक, जिसके अंदर ऋग्वेद में गाई जाने वाली प्रार्थनाएं और गाने हैं जिनको म्यूज़िक के साथ यानी संगीत के साथ गाया जा सकता है। थर्ड है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है तीसरा वेद है आपका। द यजुर्वेद कंटेन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफिकल फॉर्मूले। यजुर्वेद जो है उसके अंदर आपको वो मिलते हैं जिसमें जैसे बलिदान देना, यहूदियाँ देना, हवन वगैरह करना, इससे संबंधित चीज़ें मिलती हैं। इट हैज़ टू वर्जन, इसके दो भाग हैं यजुर्वेद के आपके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दो यजुर्वेद हैं, यानी एक यजुर्वेद पूरा एक वेद है लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद है। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेद्स। ये पूरी तरह से तीनों जो ऊपर वेद हमने पढ़े उनसे पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। एंड इज़ नेक्स्ट इन इम्पॉर्टेंट टू ऋग्वेद विथ रिगार्ड टू हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और ऋग्वेद के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण वेद है जो हमें जानकारी देता है इतिहास की और समाज की। इट डील्स विथ स्पेल एंड चार्म्स, इसमें बताया गया है जो आपको जादू टोना वगैरह होते हैं, टू कास्ट अवे इविल स्पिरिट, बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए जो टोटके टोने ये सब इसके अंदर बताया गया है। ये अथर्ववेद का जो मतलब संस्कृत में वर्णन है वो दिखाया गया है। आगे देखिए, सेम मोर वैदिक टेक्स्ट, वेद की तरह ही और दूसरे भी जो टेक्स्ट हैं यानी बुकें हैं लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। द ब्राह्मण्स आर कॉमेंट्री ऑन द वैदिक हैम्स। ब्राह्मण जो है मेन रूप से उनका ध्यान रहता था वैदिक जो प्रार्थनाएं होती थी, भजन होते थे उनके ऊपर। द अर्ण्यक और फॉरेस्ट बुक्स कैरी इंस्ट्रक्शन ऑन द एस्थेटिक लाइफ इन द फॉरेस्ट। और अर्ण्यक नाम की जो पुस्तक है उसके ऊपर उसमें वर्णन मिलता है जो वन्य जीव जीते हैं लोग, जो हमारे पूर्वज हुए। एस्थेटिक मतलब जो हमसे पहले जो हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने वन में जीवन कैसे जिया, इसके बारे में वर्णन मिलता है। द उपनिषद कंटेन फिलोसफिकल व्यू ऑफ ग्रेट सन्स। उपनिषद जो है उसके अंदर जो उनकी दार्शनिकता के विचार हैं, जो महान संत हुए हैं उनके जो विचार रहे हैं वो सारे इसके अंदर मिलते हैं। द 4 उपवेदा आर अटैचमेंट टू ईच वेद। और 4 उपवेद जो बनाए गए हैं चारों किसी न किसी रूप में, जो हमारे 4 मुख्य वेद हैं यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन चारों से ही जुड़े हुए हैं, यानी इनसे ही मिलती जुलती चीज़ें मिलती हैं इसमें। द 2 एपिक्स द महाभारत एंड द रामायण आर द पार्ट ऑफ पुराण। और जो 2 महाभारत और रामायण हमारे महान हिंदू ग्रंथ हुए हैं उन्हीं का हिस्सा है रामायण और पुराण। महाभारत और पुराण जो है इन्हीं का हिस्सा है, महाभारत का और रामायण का। जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखिए, यानी इस समय में कहाँ से कहाँ तक जो है फैला हुआ था, यानी लोग कहाँ से कहाँ तक निवास करते थे। द वेदास टेल्स अस अबाउट द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ ए प्लेस। वेद जो है हमें बताते हैं कि कितना भौगोलिक जो प्रसार था जगहों का वो था, उस समय में कहाँ तक लोग रहते थे। ऋग्वेदिक हैंस मेंशन सेवरल रिवर। ऋग्वेदिक जो जितनी भी मतलब प्रेयर्स लिखी गई, भजन लिखे गए, वो सारे तकरीबन नदियों के किनारे लिखे गए, ज़्यादातर नदियों के साथ ही था। इन द टेक्स्ट सिंधु, इसमें पुस्तक में वर्णन किया गया है सिंधु, जिसे हम इंस रिवर सिंधु नदी कहते हैं।
सरस्वती नदी जो फिलहाल लुप्त हो चुकी है, वो हरियाणा और यहाँ से महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी पहले जो बहती थी। गोमती जो आज भी बह रही है। कुरमा कहते हैं इस नदी को आज के समय में, और करुमु उस समय में कहते थे। कुंभा, काबुल नदी जो कहते हैं कुंभा नदी। एंड मेंशन द स्वात नदी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मेंशन टू द नॉर्थ ऑफ काबुल। ये महत्वपूर्ण नदियाँ थी जो उत्तर की तरफ, काबुल के उत्तर की तरफ जो ये नदियाँ बहती थी, महत्वपूर्ण नदियों के नाम बताए गए हैं। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन्स ओनली वंस। गंगा और यमुना नदी का वर्णन जो है सिर्फ एक बार मिलता है। From this it appears that the early Aryan lived in the area covered by eastern Afghanistan, Pakistan and western उत्तर प्रदेश। इससे इस बात का साफ हो जाता है कि जो हमारे आर्य लोग थे वो रहते कहाँ थे, पूर्वी अफगानिस्तान में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में रहते थे। बट देयर मेन फोकस वॉज ऑन ए रीजन कॉल्ड ब्रह्मावर्त और सप्त सिंधु। और जिस क्षेत्र में वो रहते थे उनका मुख्य जो ध्यान है वहीं पर रहता था, जिसे वो सप्त सिंधु या ब्रह्माव्रत के नाम से पुकारते थे। मॉडर्न हरियाणा भी जब डिवाइड नहीं हुआ था, यानी पंजाब का मतलब उस समय में हरियाणा भी इसमें कंबाइंड था, ठीक है। विच वॉज वाटर्ड बाय द अबाउ 7 रिवर, जिसमें पानी बहता था इन 7 नदियों का। लेटर दे सेटअप किंगडम्स, बाद में इन्होंने अपनी साम्राज्य बनाई। इन काशी, कोसला और काशी में। द रीजन ऑफ वाराणसी, जो वाराणसी का क्षेत्र है। तो यहाँ तक बेटा ये लेसन आपको रीड करना है 6th क्लास वाले बच्चों को, और ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।